मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था। उसके कंसेप्ट मैंने आपको कराए थे। आज हम इनके न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से सबसे पहले बेल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके सर्कल्स में हैं, जो +2 कॉमर्स कर रहे हैं और उन्होंने भी लॉकडाउन में अगर उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो उनको शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो वॉच नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए, आज हमारा टॉपिक है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने यस्टरडे आपको कराया था इससे पहले वाले वीडियो में कि 5 रूल्स हैं। सबसे पहले क्या है कि सभी पार्टनर जो है वो जो प्रॉफिट या लॉस है वो इक्वली बांटेंगे। दूसरा है नो, हमने करना है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी एंड कमीशन, एंड इफ एनी पार्टनर in spite of, irrespective of their capital, अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल अमाउंट ऑफ लोन दिया है कैपिटल के अलावा, तो he shall be entitled for 6% per annum interest on loan. So आज का टॉपिक हमारे पास ये है न्यूमेरिकल। इसी के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल। इसमें क्या है कि ए प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर हिज पार्टनर बी। ए और बी 2 पार्टनर है और बी पार्टनर ने ए को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर दिया है, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पर सैलरी ए ने डाली है। ए की सैलरी है 48,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए का 9600, बी का है 4800, टोटल 7200 है। ठीक है, तो ये आ गया 14,400 इनकी सैलरी होगी। इंटरेस्ट ऑन बीस लोन एट द रेट ऑफ 6% 7200, और प्रॉफिट जो उनका है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 1,00400। सो नेट जो है डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो हुआ है कि 4/3 की रेशो, 4/3 की रेशो। ए को प्रॉफिट मिला है 7,600, बी को 13,200 दिया। कंडीशन क्या है? अगर तो पार्टनरशिप डीड गिवन है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारी कंडीशन दी होगी, सैलरी की दी होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दी होगी। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं दी होती तो प्रोविजन फॉर एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट है, हमने सारा ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करना होता है। सो वी फील दैट, ए ने जब प्रेजेंट की, बी ने ये फील किया कि दैट ही वाज नॉट गिवन ट्रीटेड फेयरली। उसको ठीक नहीं लगा कि ये गलत प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन उसको शो की गई है। वेदर ए हैज कंट्रावेंड द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड ड्रा आउट ए न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या ए ने प्रोविजन फॉर एक्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है? अगर उसने प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अगर प्रोविजन फॉर एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाया है तो ए ने उसने कहा कि इसको रिवाइज जो है, जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस जो है रिवाइज करके बताओ। नाउ हम करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास कि क्या क्या गलत दिया हुआ है। सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकॉर्डिंगली, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला रूल क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमने इक्वली बांटना है। तो इसलिए पहले तो ये है, इसमें 4 और 3 की रेशो में दिया हुआ है, तो इट मीन्स इसको हमने क्या पहले बांटना है, इक्वली बांटना। दूसरा, नो पार्टनर शैल एंटाइटल फॉर एनी सैलरी, नो पार्टनर शैल एंटाइटल फॉर एनी सैलरी। इट मीन्स
कि हमने सैलरी को भी नहीं लेना है, हमने सैलरी को भी नहीं लेना है। नो पार्टनर एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो पार्टनर शैल एंटाइटल फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इट मीन्स हमने ये भी नहीं लेना है। अब बाकी रह गया इंटरेस्ट ऑन बीज लोन एट द रेट ऑफ 6%। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर जो है वो एंटाइटल कितने परसेंट पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन के ऊपर? 6% के हिसाब से। तो इसमें जो है 6% ही दिया हुआ है, इट मीन्स ये फिगर जो है बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसको रिवाइज करें प्रॉफिट एंड लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस बाय नेट प्रॉफिट 1,004,000, इसमें हमने ना तो सैलरी लेनी है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, हमने क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन बी लोन्स। टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 7,200। अब इसमें 1,004,000 में 7,200 डिडक्ट कर दो तो ये आ गया 200। 93200। तो इसको हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्या बांटना है? इक्वली बांटना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, अब 932 1/2 इक्वली 1/2, तो 4,600 ए को चला जाएगा, बी को 4,600 600 बी को चला जाएगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल हमारे पास। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, X and Y are partner in the firm. They do not have any agreement. Suggest what should be done in the following case. हमें 5-4 हमारे पास ये पॉइंट दिए हुए हैं। हमने ये न्यूमेरिकल, हमने इसमें कमेंट्स भी देने हैं और न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करना है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसका। सबसे पहला है ए, X work excessively and claimed salary at the rate of 8%। X ने पार्टनरशिप में ज्यादा काम किया, उसलिए उसको 8% सैलरी दे रहे हैं, एंटाइटल है। लेकिन यहां पर हमने क्या है? हमने प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लगाना है? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कोई भी पार्टनर जो है सैलरी के लिए एंटाइटल नहीं होगा, तो कोई भी पार्टनर जो है वो सैलरी के लिए एंटाइटल नहीं होगा। इसलिए एक्स वर्क एक्सेसिवली, तो हमने क्या करना है? एक्स शैल नॉट बी एंटाइटल फॉर एनी सैलरी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेकंड है वाई एडवांस लोन ₹40,000 टू द फर्म एंड क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। वाई ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 40,000 और 8% इंटरेस्ट लोन जो है उसने चार्ज किया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल के अलावा अगर फर्म को लोन दिया है, ही शैल बी एंटाइटल फॉर 6% पर एनम। तो 8% की जगह हमने क्या करना है? 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट जो है हमने कैलकुलेट करना है। थर्ड है प्रॉफिट ऑफ द फर्म 60,000 एक्स एंड वाई क्लेम्ड दिस प्रॉफिट 2:3 रेशो। अब यहां पर हमारी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दी हुई है? 2:3। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो फर्स्ट रूल क्या है कि ऑल पार्टनर शैल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली। तो यहां पर क्या है?
ये हमने 2:3 रेशो में नहीं बांटना, बल्कि किसमें बांटना है, 1:1 रेशो में, यानी कि 30,000। डी पॉइंट, वाई क्लेम 5% कमीशन ऑन सेल ₹5 लाख विच ही हैज डन थ्रू हिज एफर्ट्स। वाई ने काफी एफर्ट्स किए और पार्टनरशिप फर्म की सेल की 5 लाख, उसके ऊपर उसको 5% कमीशन जो है वो एंटाइटल कर रहा है। लेकिन हमारे पास पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनर जो है वो कमीशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। इसलिए हमने ये है, इसमें भी कोई भी कमीशन हमने कैलकुलेट नहीं करनी है। तो इस कारण ये है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आप कमेंट्स दे सकते हैं, इसमें कमेंट्स दे सकते हैं कि, फिर मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कि सभी पार्टनर जो हैं वो क्या करेंगे, इक्वली प्रॉफिट एंड शेयर इक्वली। नो किसको करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। नो किसको करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। नो किसको करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है। और किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, कैपिटल के अलावा, तो उसका क्या चार्ज करना है, 6% पर एनम।